नमस्ते। चलिए आज समझते हैं कि पूर्णांकों को कैसे भाग दिया जाता है, और वो भी बिल्कुल आसान और याद रखने वाले तरीकों से। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। इसे समझने में आसानी हो, इसलिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे एक ऐसी चीज से जो हम सबको पहले से ही पता है, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन से। अब ये सवाल देखकर शायद थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? पर मजे की बात यह है कि इसका जवाब दरअसल गुणा में ही छिपा हुआ है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि गुणा और भाग ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। यहाँ देखिए, एक सिंपल सा गुणा का स्टेटमेंट कैसे दो अलग अलग भाग के स्टेटमेंट्स में बदल जाता है ना मजेदार? चलिए अब पूर्णांक विभाजन के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी ये पता लगाना कि जवाब में प्लस का साइन लगेगा या माइनस का। तो साइन का खेल बहुत ही सिंपल है। अगर दोनों नंबरों के साइन एक जैसे हैं तो जवाब हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर साइन अलग अलग हैं तो जवाब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पहले नियम को टेस्ट करते हैं। ये रहे 2 उदाहरण जहां दोनों साइन एक जैसे हैं। जरा सोचिए जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों ही सवालों में साइन एक जैसे थे। या तो दोनों प्लस थे या दोनों माइनस, इसलिए जवाब हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, तो अब क्या होगा जब साइन अलग अलग हों? चलिए देखते हैं। और यहाँ क्योंकि हर सवाल में एक नंबर पॉजिटिव था और दूसरा नेगेटिव, तो जवाब को नेगेटिव ही होना था। ये है दूसरा नियम। तो अब जब हम मेन रूल समझ गए हैं तो चलिए कुछ खास प्रॉपर्टीज देखते हैं। इन्हें आप शॉर्टकट भी समझ सकते हैं। ये 2 रूल्स बहुत सीधे और सिंपल हैं और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने में बहुत काम आते हैं। अब एक और खास केस देखते हैं। जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जवाब हमेशा 0 ही आता है। पर क्या होगा अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करें? और यही हम आते हैं डिवीजन के सबसे जरूरी, सबसे बड़े नियम पर। यह इतना जरूरी है कि इसके लिए हमने एक अलग सेक्शन ही रखा है। ये वो एक चीज़ है जो गणित में कभी भी नहीं की जा सकती। ये एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो याद रखें, कोई भी नंबर हो उसे कभी भी 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। मैथ्स में इसका कोई जवाब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट से एक सिंपल टूल किट में समेट लेते हैं। बस इन 3 बातों को याद रखिए और फिर पूर्णांक विभाजन का कोई भी सवाल आ जाए, आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। तो देखा आपने कैसे एक मुश्किल लगने वाले टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर आसान बनाया जा सकता है। अब जरा सोचिए, गणित के और कौन से नियम हैं जो असल में उतनी मुश्किल नहीं है जितना लगते हैं।